Magna Animation. Please like and subscribe for more stories. होली का त्योहार आने वाला था। गांव में होली की तैयारी होना शुरू हो गई थी। गांव में तरह तरह की पिचकारी आ गई थी और रंगों की भरमार भी। सोनिया को होली का त्योहार बहुत ही ज्यादा पसंद था। सोनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी पिचकारी चाहिए। हाँ सोनिया, पिचकारी ले लेना। अभी तो होली आने में समय है ना बेटा। अभी तुम पिचकारी ले लोगी तो फिर उसे तोड़ दोगी। माँ फिर आप मुझे कब दिलाएंगी पिचकारी? मेरी सारी सहेलियों ने पिचकारी ले ली है। सोनिया की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन करके कपड़े धोकर पैसे कमाती थी, इसलिए वो बार बार सोनिया को पिचकारी नहीं दिला सकती। इसलिए वो सोनिया को समझाती है कि हम होली के एक दिन पहले पिचकारी लेंगे। सोनिया भी अपनी माँ की बात समझ जाती है। अब वो दिन भी आ जाता है जब सोनिया और सोनिया की माँ दोनों पिचकारी लेने के लिए बाजार जाती हैं। सोनिया को वहाँ एक बहुत महंगी पिचकारी पसंद आती है, लेकिन पैसे कम होने के कारण सोनिया को छोटी पिचकारी से ही काम चलाना पड़ता है। अब सोनिया अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए सारी तैयारियां कर लेती है। इतने में उसके घर के बाहर उसकी दोस्त पिंकी खड़ी हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में दोनों एक जैसी ही पिचकारियां होती है। सोनिया उससे पूछती है, अरे चिंकी नहीं आई, तू अकेले आई है? और पिंकी, ये एक जैसी दो दो पिचकारी का तुम क्या करोगी? तुमने ये एक जैसी पिचकारियाँ क्यों ली है? अरे बुद्धू, मैं ये एक पिचकारी तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये लो, अब हम दोनों कल एक जैसी पिचकारी से होली खेलेंगे। सोनिया बहुत खुश हो जाती है। पिंकी सोनिया की बहुत अच्छी दोस्त रहती है और जो सामान पिंकी अपने लिए लेती है वैसा ही सामान वो सोनिया के लिए भी लेती है। दूसरे दिन दोनों बहुत होली खेलते हैं। होली खेलने के दूसरे दिन सभी के हाथ पैरों पर रंगों का बहुत बुरा असर होता है, लेकिन पिंकी और सोनिया पर रंग का कोई असर नहीं होता। तुमने देखा सोनिया, वो दुकान वाले के रंगों से सबको कितनी परेशानी हो रही है। हाँ लेकिन पिंकी, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने भी तो वहीं से रंग खरीदे थे। हाँ, दोनों को लगता है कि उनके ऊपर बस ऐसे ही रंगों का असर नहीं हुआ। अब दोनों अपनी अपनी पिचकारियों को अगली होली के लिए संभाल कर रख देती हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं दोनों के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। वो दोनों जब भी किसी चीज की इच्छा जाहिर करती तो उन्हें वो चीज मिल जाती है। अब दोनों को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। सोनिया पिंकी को कहती है, पिंकी मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत अजीब सा हो रहा है। मैं जो भी चीज मांगती हूँ वो मेरे सामने आ जाती है और मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। अगर माँ को पता लगा तो वो मुझे गलत समझेंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब दोनों बहुत सोचती हैं। तब दोनों एक साथ बोलती हैं कि होली के बाद से ऐसा हो रहा है, कहीं ये सब पिचकारी की वजह से तो नहीं हो रहा। वो दोनों सोनिया के घर जाते हैं और पिचकारी को सामने रखती हैं और उससे पूछती हैं, तुम जादुई पिचकारी हो क्या? पिचकारी से आवाज आती है, हाँ। दोनों डर जाती हैं। फिर पिंकी और सोनिया अपने अपने घर में ये बात बताती हैं। पिंकी के पापा कहते हैं, मैंने ये पिचकारी बहुत गरीब आदमी से खरीदी थी। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैसों की बहुत जरूरत हो, लेकिन देखने में तो ये बिल्कुल साधारण पिचकारी है। वो लोग उस आदमी को बहुत ढूंढते हैं। जब वो आदमी मिलता है तो उससे पूछते हैं कि उसने ये पिचकारी कहाँ से खरीदी। तो वो बताता है, मैं रास्ते पर भीख मांगता था, मुझे ये पिचकारी एक आदमी ने दी थी और कहा था इसे बेचो, इससे कुछ पैसे कमाओ। और मैंने पिचकारी बेची और एक पिचकारी अपनी बेटी के लिए ले गया। जब से ये पिचकारी मेरे घर आई है मेरे घर में हर समस्या खत्म हो गई है। अब सभी समझ जाते हैं कि ये वाकई जादुई पिचकारी है और सभी लोग उस पिचकारी को संभाल के रख देते हैं। उसका उपयोग सब अच्छे कामों के लिए करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कभी पता नहीं चल पाता जिसने पिचकारी बेचने वाले को पिचकारी बेचने के लिए कहा था। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो भगवान की भक्ति में पागलों की तरह लीन रहता था। वो भगवान की पूजा करता था। उसका सारा वक्त ईश्वर की सेवा में ही निकलता था और इसलिए उसकी इतनी आस्था के कारण उसे हमेशा लगता था कि भगवान उसके साथ हैं। शायद उसे एहसास भी होता था। आसपास के लोग उसे पागल समझते थे। वो कहते थे, अरे भैया ये सब तुम्हारा वहम है। भगवान होते हैं मगर ये जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ में घूम रहे हो, तुम जहाँ रहते हो वहीं रहे। भगवान होते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन साथ में नहीं रहते। मगर उस आदमी के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। उसे लगता था कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। बहुत पक्का विश्वास था उसका। एक दिन की बात है, वो व्यक्ति सो रहा था।
तभी रात को अचानक उस गांव में चोरी हो जाती है। कुछ चोर सभी घरों में जाते हैं और महंगे से महंगे सामान चुरा कर ले आते हैं। पर जब एक घर के पास वो पहुंचते हैं तो अंदर जाने के लिए वो जितनी बार पैर रखते हैं उतनी बार उन्हें करंट सा महसूस होता। वो पीछे हट जाते, फिर से घर के दरवाजे में पैर अड़ाने की कोशिश करते हैं। एक जोरदार झटका लगता है और सारे चोर दूर जाकर गिरते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये कि चोर उस घर में चोरी नहीं कर पा रहे थे, जबकि उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे चुरा के उनका फायदा होता। लेकिन कोई भी चोर अंदर नहीं जा पा रहा था। उन्हें समझ आ गया कि कोई एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो उन्हें घर के अंदर जाने ही नहीं दे रही थी। और इधर कमरे में वो भक्त बहुत आराम से सो रहा था, वो भी खर्राटे लेकर, चैन की नींद। जी हाँ, आपने सही समझा, वो उस भक्त का ही घर था। अब सुबह हुई, सभी लोग गांव के चौपाल में आकर इकट्ठे होते हैं और आपस में खुसर-पुसर करने लगते हैं। तब सबको पता चलता है कि गांव में एक भी घर ऐसा नहीं बचा था जिसमें चोरों ने चोरी ना की हो। हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ नुकसान जरूर हुआ था और भक्त के घर में चोर नहीं जा पाए थे, इस बात की खबर भी लोगों को लग गई थी। जबकि ये बात सभी जानते भी थे कि उस घर में ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी लोगों को बहुत हैरानी हुई थी कि कोई भी चोर घर के अंदर नहीं जा पाया, ये कैसे हुआ। जब भक्त को ये बात पता चलती है कि पूरे गांव में चोरी हुई है मगर उसके घर का बाल भी बांका नहीं हुआ, तब वो कहता है, ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है। आप लोग मुझे पागल समझते रहे, मेरी बात नहीं मानी। मैं कहता था ना, भगवान मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने ही मेरी रक्षा की है। मेरे दिल में उनके प्रति अटूट विश्वास को देखकर ही उन्होंने मेरी रक्षा की। अब सब लोगों को ये यकीन आ गया था कि उस भक्त के साथ भगवान रहते हैं। अगर हम भगवान को सच्चे मन से मानते हैं तो भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं।